बालक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के सीरीज में आज हमारा जो लक्ष्य है वो है बालक हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखने जा रहे हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करने का जो तीन तरीका हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, एक था बालक फैक्टर मेथड, एक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर और एक था बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज का बालक गोल जो है ना वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीखना है ना। दो तीन क्वेश्चन कराएंगे बालक, तीनों क्वेश्चन से स्टेप तुमको एक एक सिखा देंगे, इजीली तुम सीख जाओगे और ये ज़रूरी है सीखना। पिछले 2 साल से ये बोर्ड से इसको हटा दिया जा रहा है, डिलीटेड पोर्शन है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस बार भी डिलीटेड पोर्शन है ना। डिलीटेड पोर्शन है बालक, बट तुम्हें ये सीखना है। हायर क्लासेस के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज है, मैथ्स में, फिजिक्स में, बहुत सारे फार्मूला के डेरिवेशन में। इवन जो तुम्हारा सिलेबस में इस बार है क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके डेरिवेशन में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यार ज़रूरत है, इसलिए इसे सीखना होगा, है ना। बहुत ही आसान है इसे सीखना, कुछ हार्ड नहीं है। क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, पहले अगर आता था क्वेश्चन कि इसे हम लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो बस इस स्टेप को फॉलो करो, ये 3 स्टेप को फॉलो करो और इजीली तुम इसे बना सकते हो। स्टेप क्या है बालक, देखो सबसे पहला स्टेप है डिवाइड बोथ साइड विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना अच्छे से, तुमको अच्छे से बालक दिख रहा है ना स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है बालक कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है ना, उससे दोनों साइड डिवाइड कर लो। हम लोगों का लक्ष्य ये होता है कि जो ये एक्स स्क्वायर तुमको दिख रहा है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी रहे उसको 1 बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है ना, इससे दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा 2x² माइनस 5x/2 है ना, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2। ऐसा कुछ बालक बात आएगा ना बालक। यहाँ से ये 2 और 2 बालक कैंसिल हो गया, है ना। तो ये बन गया x² माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0/2, 0 हो गया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। फर्स्ट स्टेप क्या था बालक कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड कर ले, ताकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 आ जाए। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया, है ना। सेकेंड स्टेप क्या है, ध्यान से देखोगे। सेकेंड स्टेप है बालक ना कि शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन RHS। जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म ये वाला बच रहा है ना, ये वेरिएबल टर्म है क्योंकि इसमें x है, ये भी वेरिएबल टर्म है। यहाँ टोटल 3 टर्म है, 1 2 3। जो इसमें वेरिएबल मिसिंग वाला टर्म है यानी कांस्टेंट टर्म है, उसको RHS में शिफ्ट कर दो। तो ये क्या बन गया, x² माइनस 5x/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये प्लस में था, उस साइड गया तो माइनस में। नेक्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारा स्टेप इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट एकदम फोकस से सुनो। ऐड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को आधा करके स्क्वायर करके। यहाँ पर बालक कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ कर दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हाफ कर दो और उसको फिर स्क्वायर कर दो और दोनों साइड ऐड कर दो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक्स का जो कोफिशिएंट है बालक वो 5/2 है ना। देखो ध्यान से, ये 5/2 है एक्स का कोफिशिएंट। इसको हम लोग हाफ कर देंगे, सबसे पहले इसको हाफ कर देंगे। देखो 5/2 को अगर तुम हाफ करोगे तो ये 5/4 बन जाएगा, है ना। 5/2 को हाफ करने का मतलब डिवाइड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो ये 5/4 बन जाएगा। तो ये 5/4 को दोनों साइड ऐड कर दो, है ना। 5/4 को नहीं, 5/4 के स्क्वायर को। देखो 5/4 के स्क्वायर को, 5/4 के स्क्वायर को, जो भी x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करके उसको स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ दो। यानी कि x² माइनस 5x/2, इसका जो हाफ है बालक वो 5 है, 5/4 है। इसका स्क्वायर कर दिए, है ना। इधर भी जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए। देखो इधर भी जोड़ दिए, 5/4 का स्क्वायर करके इधर भी जोड़ दिए। x का कोफिशिएंट, उसका हाफ और उसके हाफ का स्क्वायर करके LHS और RHS दोनों साइड जोड़ दिए। और ऐसा हम लोग कर सकते हैं बालक, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ा जा सकता है। तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया बालक, तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बड़ा इजीली ये बन जाएगा, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना। अगले स्टेप में हम लोगों को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना होगा एक्स वाले टर्म को, ताकि ये फॉर्मूला का शक्ल ले ले। कैसे फॉर्मूला का शक्ल लेगा, देखो ध्यान से। x² माइनस, इसको हम 2 × 5/4x लिख सकते हैं क्या बालक? देखो तो
इसको सॉल्व करके देखो, इस पूरे को बालक तुम सॉल्व करके देखो, वापस से यही आ जाएगा। यानी इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर है 5/4 का स्क्वायर। क्यों लिखे तुमको अभी समझ में आ जाएगा। -3/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, इसको स्क्वायर करके इसे सॉल्व कर लिए। ये बालक हम लोग इसको इसलिए ट्रांसफॉर्म किए ना कि ऐसा करने से ये पूरा का पूरा किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बन जाएगा, और इसी मेथड को बोला जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अभी तक जितना भी हम लोग कर रहे थे ना, यही करने के लिए कर रहे थे। देखो हम यहाँ बताते हैं बालक, देखो क्या होगा। थर्ड स्टेप तक तो यहाँ था, इसके बाद बस यहाँ पर x को थोड़ा सा चेंज करना था। अब ये फॉर्मूला बन गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 5/4 है यहाँ, और -2ab, -2a और b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये पूरा के प्लेस पर बालक हम लोग इतना लिख सकते हैं। और इस साइड सॉल्व किया जाए तो 16 अपना एलसीएम हो जाएगा, RHS में 16 एलसीएम हो गया, ले लिए एलसीएम। 2 से 8 बार में तो यहाँ आ गया -24, है ना। 2 से 8 बार में तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई -24, और प्लस यहाँ पर बालक 25। इसको सॉल्व कर लिए, RHS को सॉल्व कर लिए। बात यहाँ तक क्लियर है ना। आगे देखो यहाँ से x माइनस 5/4 का स्क्वायर है, इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो ये 1/16 आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद, है ना। अब इस स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये बन गया x माइनस 5/4, स्क्वायर को इस साइड भेजे तो √1/16 बन गया बालक, √1/16। और इस रूट को सॉल्व करोगे तो देखो x माइनस 5/4, इस रूट को सॉल्व करने के बाद +-1/4 अपने को मिलेगा, +-1/4, क्योंकि -1/4 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/16 आ जाएगा, और +1/4 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1/16 आ जाएगा। यानी इस रूट को सॉल्व करके इतना, बस इतना ही करना था। इसके बाद सॉल्व हो गया, इसके बाद बालक सॉल्व हो गया। एक बार यहाँ से प्लस कंसीडर किया जाए तो x का एक वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार यहाँ से माइनस कंसीडर किया जाएगा तो एक वैल्यू मिल जाएगा। लेट किया जाए यहाँ से, या लेट नहीं भी किया जाए, लिखा जाए x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/4, और एक बार क्या किया जाए x माइनस 5/4 इज इक्वल टू -1/4। बात क्लियर है ना। एक बार यहाँ से +1/4 ले लिए, एक बार -1/4 ले लिए। इस -5/4 को उधर भेजेंगे तो ये बन गया 1/4 प्लस 5/4, यानी कि 4 एलसीएम लिए तो यहाँ से बालक 6 आ गया, 1 + 5 6, ये 2 बार में, ये बालक 3 बार में, और ये 2 बार में। एक वैल्यू आ गया 3/2, x का एक वैल्यू आ गया 3/2, बट आना 2 चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। x का 2 वैल्यू आना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं ना। क्वाड्रेटिक जब भी सॉल्व करोगे तो x का, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है बालक वो 2 आना चाहिए। तो एक तो निकाल लिए, एक तो बालक निकाल लिए, दूसरा यहाँ से आ जाएगा। दूसरा यहाँ से कैसे आएगा, x इज इक्वल टू -1/4 प्लस 5/4, है ना। 4 एलसीएम ले लिया जाए, 4 एलसीएम लिया गया तो -1 प्लस 5, यानी कि 4/4 कैंसिल होके बालक 1 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, है ना। तो इसी टाइप से बालक इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक आंसर आया 3/2 और एक आया 1। इसे अगर तुम मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी सॉल्व करो तो ये इजीली हो जाएगा, और आंसर बालक बिल्कुल यही आना है, सेम आना है। तो ये बड़ा ही शानदार मेथड है। बहुत सारे 11th-12th के फॉर्मूला में भी इसका यूज होता है बालक फॉर डेरिवेशन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को अच्छे से सीखना है ना, अच्छे से सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी मेथड से इसे बनाया जाए। अब थोड़ा स्पीड में हम बताएंगे। सबसे पहला टारगेट क्या था अपना, सबसे पहला स्टेप था बालक कि हम लोग एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से ही दोनों साइड डिवाइड कर लेंगे। दोनों साइड डिवाइड करोगे ना, देखो दोनों साइड डिवाइड करोगे तो ये तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। 5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसी के कोफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये तो बालक एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा 6/5x, है ना, और ये बन जाएगा 2/5, और इधर 0/5 0 ही हो जाएगा। दोनों साइड 5 से डिवाइड कर लिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म जो है ना उसको बालक हम लोग RHS में भेज देंगे। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको इधर भेज दो, तो ये बन गया 2/5, कुछ इस टाइप का, है ना। नेक्स्ट था कि इसको हाफ करके, यानी कि x जो है ना इसका कोफिशिएंट को हाफ करके दोनों साइड जोड़ दो, ऐड कर दो, यानी कि x स्क्वायर माइनस 6/5x को रहने देते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर दे रहे हैं इसका हाफ, यानी कि 6/10 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ना है।
एक्स के कोफिशिएंट का जो हाफ आ रहा है, मतलब 6/5 का हाफ 6/10 हो जाएगा, उसको स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ दो। इधर भी जोड़ना होगा, 2/5 प्लस 6/10 का स्क्वायर ऐड कर दिए दोनों साइड। बात क्लियर है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करो, थोड़ा सा इसको बालक ट्रांसफॉर्म करना है ना, थोड़ा सा जो है इसको ट्रांसफॉर्म करना है। क्या ट्रांसफॉर्म करना है, यहाँ पर हम लोग 2 × 6/10 लिख सकते हैं क्या। देखो तो ये 2 10 को कैंसिल करेगा तो 5 ही तो आएगा। बस फॉर्मूला बनाने के लिए थोड़ा सा इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे। बात क्लियर है ना। इधर सॉल्व किया जाए, इधर सॉल्व किया जाएगा तो ये तो 2/5, ये बन गया बालक 36/100, 36/100 बन गया है ना। इसको स्क्वायर करके लिख दिए। अब देखो ये एक फार्मूला है, इसको अगर गौर से देखो तो एक फार्मूला है बालक, a - b का होल स्क्वायर। हम लोग इसको लिख लेंगे x - 6/10 का स्क्वायर हो गया। बात क्लियर है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से अगर हम लोग 100 एलसीएम ले लें तो 5 से 20 बार में 100, यानी कि ये 40 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ये 40 और ये 36 हो गया। बात यहाँ तक क्लियर है ना। 5 से 100 जो है ये 20 टाइम्स में आएगा, 20 टाइम्स में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे बालक, ऊपर में 20 से मल्टीप्लाई यानी कि 40 हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद सबसे पहले तो x - 6/10 जो है इसका स्क्वायर जो है बालक, ये आ गया यहाँ से 86 ना, 76/100। इसको थोड़ा सा कैंसिल किया जाए, कैंसिल करोगे तो ये आ गया 37 है ना, ये 37 आ गया, 38 आ गया बालक, ये जो है ना ये 38 आ गया और नीचे में 50 आ गया। इसको और कैंसिल किया जाए, ये 50 आ रहा है, इसको और कैंसिल किया जाए 2 से तो ये 19 आ गया और ये जो बालक है 25 आ गया। ठीक है भैया, x - 6/10 का होल स्क्वायर आ गया 19/25। यहाँ से x - 6/10 इज इक्वल टू √19/25 हो जाएगा। और जब भी रूट को हम लोग सॉल्व करेंगे बालक, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, है ना। तो दोनों वैल्यू को यहाँ लिख लेंगे। x - 6/10 जो है इसका वैल्यू आ गया, देखो 25 का रूट करोगे तो 5 निकल जाएगा, नीचे से आ गया 5, ऊपर से √19 ही बच जाएगा, है ना। रूट जो है वो 19 ही बच जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन ये दो वैल्यू आएगा, एक प्लस और एक माइनस आएगा। तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, जैसे हम लोग पीछे सॉल्व किए थे। यहाँ से बालक क्या आ जाएगा, x - 6/10 इज इक्वल टू, एक बार हम लोग लेंगे √19/5 और एक आ जाएगा बालक x - 6/10 इज इक्वल टू -√19/5। कोई दिक्कत। एक बार प्लस ले लेंगे यहाँ से और एक बार माइनस ले लेंगे यहाँ से, क्योंकि उसका दो वैल्यू आया था। बात क्लियर है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। इसको देखो यहाँ पर हम लोग इसको बालक जो है 3 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। 2 से कैंसिल करने पर यहाँ भी 3 हो गया और ये 5 हो गया। इसको इस साइड भेज दिया जाए तो x इज इक्वल टू आ गया √19/5, है ना, प्लस 3/5 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू, ये तो उस साइड गया तो प्लस, इधर भी प्लस हो जाएगा, -√19/5, ये माइनस उस साइड गया तो प्लस 3/5। तो यहाँ से देखो x का दो वैल्यू आ गया और दो वैल्यू आना भी चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना। तो दो वैल्यू आ गया बालक, x का यहाँ से जो वैल्यू निकला है वो आ गया 5, अगर एलसीएम ले ले तो 3 प्लस और √19, और यहाँ से जो वैल्यू है अगर हम लोग 5 एलसीएम ले लें तो आ गया बालक 3 माइनस √19, है ना, 3 और माइनस √19। तो ये एक आंसर आ गया और ये एक बालक आंसर आ गया। दो आंसर आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एल्जेब्रिक क्वेश्चन भी हम लोग बना सकते हैं इस मेथड से? बिल्कुल बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में बालक हम होमवर्क भी दिए थे, लास्ट वीडियो में होमवर्क दिए थे, उसका भी सॉल्यूशन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। एक सेकंड बालक, एक सेकंड। देखो लास्ट वीडियो जो है ना उसमें हम होमवर्क दिए थे, ये बालक, इसका भी सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लिया जाए सेम मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। बहुत ही इजी है बालक, देखोगे ध्यान से, देखोगे ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा यार। देखो हम क्या बोल रहे थे
कि सबसे पहला काम कि 4 से दोनों साइड डिवाइड कर लिया जाए ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो क्या बन जाए बालक, यूनिटी बन जाए। यूनिटी मतलब 1 बन जाए। 4 से डिवाइड कर लिए, इधर डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया। पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप कि जो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जिसमें एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है ना ये एक्स वेरिएबल में है, तो यहाँ बी ए ये सब कांस्टेंट है, इसको इस साइड भेज दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो गया। ये माइनस में था टोटल, उस साइड गया तो प्लस में। नेक्स्ट स्टेप क्या था बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या था बालक? नेक्स्ट स्टेप था कि जो भी x का कोफिशिएंट है ना इसको हाफ करके स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देना है ना। तो x का कोफिशिएंट b है, हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड b/2 का स्क्वायर ऐड कर लेंगे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 इधर भी ऐड कर लिए b/2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को बालक? दिक्कत नहीं होना चाहिए। b/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया x स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट एक और स्टेप कर लिया जाए। एक स्टेप और ये है कि इसको थोड़ा चेंज करके लिख ले ताकि फार्मूला में ये सेट हो जाए। देखो तो इसको, इस टर्म को अगर हम ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ये दोनों बालक एक ही बात है, 2 कैंसिल होगा, bx आ जाएगा और यहाँ पर आ गया बालक b/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो बात क्लियर है। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 और प्लस बी स्क्वायर बाई 4 हो गया बालक, बी स्क्वायर बाई 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो 4 एलसीएम ले लिए बालक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी ए स्क्वायर बाई 4 आ गया, है ना। और इधर से इस पूरे को अगर देखा जाए तो ये बालक एक फार्मूला बन गया। अब तुम बता सकते हो कौन सा फार्मूला? एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर बन गया, ये पूरा का पूरा। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करके बालक इधर लाते हैं, तुम लोग बालक इधर आ जाओ। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक बालक क्लियर है। अब देखो अगला स्टेप, देखो यहाँ पे अगला स्टेप देखो, इस स्क्वायर को हम लोग इस साइड लाएंगे। बचा क्या है यहाँ पर? ए स्क्वायर बाई 4 बचा हुआ है, तो ये बनेगा एक्स प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बाई 4, रूट अंडर ए स्क्वायर बाई 4, कुछ ऐसा बचा है बालक, है ना। तो यहाँ से x प्लस, एक सेकेंड यार, ये तो ये वाला स्क्वायर ले गए इधर तब ना रूट बना, तो ये स्क्वायर यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे। स्क्वायर जो है ना यहाँ से हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव कर दिया जाए क्योंकि स्क्वायर उधर ले गए तभी तो रूट बना। यहाँ से बालक x प्लस b/2 का जो वैल्यू है वो आ गया a/2 प्लस माइनस में। प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि रूट सॉल्व हुआ। ए स्क्वायर था तो ए निकला, 4 था तो 2 निकल गया रूट से बाहर, प्लस माइनस। तो अब यहाँ से तो तुम जान गए हो, यहाँ से तो यार सब कुछ जान गया है। क्या जान गया है? देखो यहाँ से क्या जाने हो तुम, देखोगे ध्यान से कि x इज इक्वल टू, एक बार यहाँ से प्लस लिया जाए, प्लस a/2 और ये उधर गया तो माइनस b/2 हो गया, है ना। x इज इक्वल टू यहाँ से प्लस a/2 लिए और ये b/2 को उस साइड भेजे तो माइनस b/2 हो गया। और एक x का वैल्यू यहाँ से माइनस a/2 अगर लेंगे, माइनस a/2, प्लस वाला तो ले लिए a/2, यहाँ माइनस a/2, तो यहाँ ये वाला इधर जाएगा माइनस में, माइनस b/2 हो जाएगा। x का वैल्यू जो है बालक वो आ गया a माइनस b/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? a माइनस b/2 और यहाँ से वैल्यू आ गया माइनस a माइनस b/2। दो आंसर आ गया, एक आ गया a माइनस b/2 और एक आ गया माइनस a माइनस b/2। तो इसे यार सॉल्व करना था, है ना, इसको सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब क्या था? x का वैल्यू निकालना था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड दे देता था एग्जाम में कि इसी मेथड से निकालना है, तो उसी मेथड से यूज करते करते हम लोग x का वैल्यू बालक a माइनस b/2 आया, माइनस a माइनस b/2 आया। और ये 2 क्यों आया? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक है तो x का 2 ही वैल्यू आना चाहिए। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? समझ। अब ये जो बालक क्वेश्चन पिछले वीडियो के होमवर्क में दिए थे तुमको, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम तुमको बताते चले कि फैक्टर मेथड से अगर क्वाड्रेटिक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन बोर्ड देता है तो यार आजकल कुछ ऐसा ही दे रहा है। ये वाला क्वेश्चन अब नहीं देता है कि इतना आसान क्वेश्चन को तुम सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो। ये बालक पहले दिया करता था, आज कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ये भी टफ नहीं है, इसका भी हम सोल्यूशन सिखाए थे। देखो बड़ा ही सिंपल बात है, पिछले वीडियो में सिखाए थे, बिल्कुल उसी का यूज करेंगे, कुछ नहीं चेंज करेंगे। ऐसा क्वेश्चन को बनाने का आइडिया जो दिया गया था तुमको वही यूज किया जाएगा। हम ये बोल रहे थे कि इसको पहले फैक्टराइज कर लो। इसको तुम क्या लिख सकते हो? कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो तो a स्क्वायर का स्क्वायर e टू दी पावर 4, b स्क्वायर का स्क्वायर b टू दी पावर 4, कुछ ऐसे लिख सकते हो, है ना। इसीलिए
अगर ऐसे तुम लिख सकते हो, एक सेकंड बालक, अगर तुम ऐसे इसको लिख सकते हो तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसको बालक तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये कैसे लिख दिए? फॉर्मूला का यूज करके, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ऐसा शक्ल ले रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर लिए, है ना। तो हम लोग यार यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्री हो क्या बात से? एग्री हो ना? ये बात से एग्री हो गए तुम? नेक्स्ट देखो, बड़ा आसान बात है। नेक्स्ट ये बात है कि हम बोले थे कि इसी को यूज करके इसका कोफिशिएंट बनाना है। इसका कोफिशिएंट मतलब कि इसको चेंज करना है, एक्स के कोफिशिएंट को हम लोगों को चेंज कर देना है, यूज करना है, इस फैक्टर का यूज करना है, इसी को यूज करके चेंज कर लेंगे। देखो 9x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि 3 ले लेते हैं, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीच में माइनस लगा देते हैं और फिर लिख देते हैं 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, और ब्रैकेट में x ले लेते हैं, ब्रैकेट के बाद x ले लेते हैं। तुम इसको सॉल्व करके देखो बालक, इसको तुम सॉल्व करके देखो, एग्जैक्टली 6b स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किए, माइनस 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर। देखो a और a वाला बालक कैंसिल हो गया, ये 3b स्क्वायर और 3b स्क्वायर कितना हो गया बालक? 6b स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस पूरे को सॉल्व किए तो कितना आ गया? 6b स्क्वायर आ गया। और हमें 6b स्क्वायर लाना भी था, x का कोफिशिएंट को चेंज भी नहीं करना था, है ना, x के कोफिशिएंट को बालक चेंज भी नहीं करना था, x के कोफिशिएंट को। तो x के कोफिशिएंट में बिल्कुल ये पूरा तो 6b स्क्वायर ही है ना, ये पूरा बालक क्या है? 6b स्क्वायर ही है। अभी हम तुमको सॉल्व करके दिखा दिए, है ना। और यहाँ पर क्या है? माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए तो देखो 9x स्क्वायर माइनस एक्स, देखो माइनस इंटू एक्स, माइनस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात क्लियर है ना? माइनस से भी इसको मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स से भी कर दिए तो कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करो और एक्स से, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में एक्स आ गया, एक से भी मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही कुछ शक्ल था ना यार। पिछले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था उसका भी तो शक्ल कुछ ऐसा ही था। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले पाएंगे बालक, 3x ले लेंगे, है ना, 3 इंटू एक्स। तो क्या बचा यहाँ से बचा बालक 3x, यहाँ से बच रहा है 3x क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 9x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से बच रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्योंकि 3 और x बालक कॉमन ले लिया गया है, ऐसा कुछ आया सेम। इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है इन दोनों टर्म में, इसी को कॉमन निकालेंगे, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग इधर से कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से 3 और x बच गया, तो लिख देंगे 3x, माइनस है बीच में, और यहाँ पर क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत यहाँ तक? यही करना है। अब देखो दो टर्म है, ये और ये दो टर्म है बालक, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कुछ ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन, तो इस कॉमन को बालक हम लोग कॉमन निकालेंगे, कॉमन को कॉमन निकालेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे? 3x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये बच गया 3x बच गया और ये बच गया, यानी कि 3x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है। अपने को x से मतलब है x निकालना है, तो क्या किया जाए? इसको एक बार 0 से इक्वेट करो, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 3x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ये पूरा माइनस में है, देखो ये पूरा माइनस में है, उस साइड भेजोगे तो प्लस में चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, है ना, ये स्क्वायर है बालक। अब इस 3 को इधर भेज दो तो x का वैल्यू आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, एक वैल्यू ये आ गया बालक, एक वैल्यू इसका ये आ गया, कोई दिक्कत? दूसरा वैल्यू उसी तरीके से इसको निकालोगे तो देखो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा, 0 से हम इक्वेट कर रहे हैं तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है ना। और इस 3 को इधर भेज देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 3, ये x का दूसरा वैल्यू आ जाएगा। सिंस ये क्वाड्रेटिक था तो 2 वैल्यू आना ही था, तो x का यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना? बिल्कुल यही प्रोसेस है।
एक बार फिर रिपीट कर देते हैं कि इसको फैक्टराइज कर लेना है कांस्टेंट टर्म को ऐसे क्वेश्चंस में, और उसी फैक्टर्स के हेल्प से इसके कोफिशिएंट को इस तरीके से बदलना है एक्स के कोफिशिएंट को कि वैल्यू ना चेंज हो, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, है ना, उतना ही आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर 6b² था एक्स का कोफिशिएंट, इसको सॉल्व करने के बाद इतना ही आ जाएगा, 6b² ही आ जाएगा, हम लोग देख लिए, है ना। तो ये अपना वीडियो था बालक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से रिलेटेड। अगला जो वीडियो है वो आज ही आने वाला है और वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से रिलेटेड। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगले वीडियो में सीखेंगे, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। फार्मूला का डेरिवेशन भी सीखेंगे और वो जो फार्मूला का डेरिवेशन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही होगा, है ना। तो मिलते हैं बालक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।